सत सोही। हाँ, जहां आशा तहां बासा हुई। अगर आपकी आशा उस ब्रह्म में रहेगी तो ब्रह्म के लोक में रह जाएगा। आपकी अंश में आशा सतलोक में दृढ़ होगी तो आप सतलोक चले जाओगे। लेकिन जाओगे कमाई अच्छी कर ली होगी तभी। और जिसने कोई सी भी भक्ति नहीं करी वो कहां जाएगा? जैसे वो अंश में मरते समय बच्चा में चिंता होगी, बच्चों में अपने परिवार में ममता रह जाती है और वही मर कर पशु बन जाएगा, कोई कुतिया बन जाएगी, कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई गधा बन जाएगा, या कोई बैल बने, कोई पशु बने। एक भगत, एक व्यक्ति किसान था, उसके पास परमात्मा कबीर जी जाया करते थे साधु संत रूप में। उसको समझाते थे, भाई चौधरी साहब भक्ति कर लिया करो, जैसे विचार देते थे भक्ति करो, मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता। हमने जो पढ़ाई पढ़ रखी होती है वो उल्ट पढ़ रखी होती है। हम कहते हैं कि अभी भक्ति करने का समय नहीं, हम तो बुढ़ापे में भक्ति कराएंगे, अभी तो बच्चे पालने हैं, बड़े कराएंगे, इनका ब्याह करनी है, शादी करनी है, नौकरना मकान बनाने। लेकिन संत बताते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई समय का सीमा नहीं है। और क्या पता हम बुढ़े हो, पहले हमारे लिए बुढ़े ना भी हो पावा, फिर कैसे करेंगे? तो परमात्मा समझाया करते हैं कि भाई भगत जी तुम नाम जप लो, आप भक्ति किया करो। लेकिन वो किसान कहता, बाबा जी अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, बड़े बालक हो जाएंगे, हाँ फिर मैं आपका उपदेश ले लूंगा। अब संत को तो मालूम होता है कि ये अनजान है, एक तो इसने ज्ञान को नहीं, फिर इसकी दुर्गति होगी, तो बार बार आते रहे। जब उसने बालक ब्याह लिए, शादी कर दी, पोते भी हो लिए, परमात्मा फिर गए कि चौधरी साहब एक किसान अब तो नाम ले ले, भक्ति कर ले। नो बोला, बाबा जी छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में काम करते हैं, इनको मैं रखता हूँ, खिलाता हूँ, और रुक जा 5-4 वर्ष और रुक जा, फिर तेरा नाम मैं जो अवश्य लूंगा। अब परमात्मा फिर गए तो 5-4 वर्ष के बाद परमात्मा उस किसान के घर फिर गए, देखा तो किसान नहीं था। बच्चों से पूछा, तुम्हारा पिताजी कहाँ गया? उन्होंने बताया, जी 4 वर्ष हो गए पिताजी की मृत्यु हो गई। प्रभु को तो पता था। वही व्यक्ति वही मर के बैल बन गया, उन्हीं की गाय के बच्चा पैदा हुआ और उन्हीं के वहां बैल बन के खेत में हल जोत रहा। हल में जोत रखा बेटे ने। अब वो परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर वहां खेत में गए, लड़के से कहा, भाई लड़के एक बार रोकना इन बैलों को, खेत में हल में जोत रखे थे। परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा कि एक किसान वो बैल नो बोला रहा, भगत यो केवन बैठा तो मैंने कितना कहा, राम नाम ले ले, भक्ति कर ले, देख बैल बन बैठा, आजा तुझे अब तेरा जो शरीर छुटवा दूं बैल का, तेना मार दूं और फिर तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। तो वो क्या कहता है बैल के, बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहां मर जाऊंगा, मैं बैल नहीं रहूंगा, और ये बच्चे और बैल लाएंगे निकम्मा, और वो बढ़िया काम करे नहीं, बड़का को टोटा हो जाएगा, बच्चों को घाटा आ जाएगा, तू अपना काम कर, मैंने लगा रहने दे। अब परमात्मा चले गए। 5-7 वर्ष पाछो बैल भी मर गया। वो बैल मर गया, फिर उनके उसी घर में सर्प बन गया। अब उस सर्प बन गया तो जो पहले मनुष्य जीवन में उसने कुछ 2-4 हजार रुपये दबा रखे होंगे, तो सर्प जो है
योनि में प्राप्त हो जाता वो प्राणी, तो उस धन न ढूंढता अंडाग्र, उस गर्भ में घूमना करता है कि मैंने यहाँ धन दाब रखा था चांदी के सिक्के। वो किसान की आत्मा सर्प बन के आया था वो धन ढूंढन। उन पुत्रवधुओं को ने देख लिया कि सांप आ गया, उन्हें आवाज लगा दी, बेटे लठ लेकर आए, उसके मारे लठ सांप के। वो मोरी में भागता भागते गए तो लठ लगो, 4 सांकड़ी टूट गई उसकी एक हड्डी। और वो मोरी से बाहर निकल के एक झाड़ी में जाकर और तड़पन लग गया। परमात्मा वहां फिर जा खड़े हुए कबीर जी, क्योंकि ये कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरो जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा की वो कोई पुण्य आत्मा थी, किसी जन्म में उनके साथ रहे थे, भक्ति की हुई थी, उस कारण से उसको शरण में लेने के लिए सब लीलाएं प्रभु ने की। अब वहां जाकर कहने लगे रहे भगत आत्मा, अब भी आजा, तो मान जा मेरी बात, आजा तुझे मनुष्य शरीर दे दूंगा और भक्ति कर लेना। तब वो सांप नो के सर्प बोला कि हे महाराज जी, मेरा जीवन बचा दो, मुझे ले दो शरण में, मेरा शरीर छुटवा दो, मुझे ले लो शरण में और मैं भक्ति करूंगा। तो परमात्मा बोले भाई शरण मत आया, फिर सांकड़ी तोड़वा का आया। तो आई तो तेरे बात समझ में, पर यह हड्डी पसड़ी एक होली तेरी जब समझ में आई। अगर ये बात तो उस समय मेरी मान लेता ना, तो तेरे को गड़बड़ नानी होती, पोते भी खिलाता और भगवान भी बच लेता। एक पंथ 2 काज होते भाई, और यह बुद्धि काम जारी है तुम्हारी, क्योंकि तत्व ज्ञान रहा नहीं। सत सोही।